हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 10th क्लास में है, फिजिक्स में विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे। जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में हम पढ़ेंगे, एक बार में ही याद हो जाएगा आपके। तो क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब इसे विद्युत धारा किसे कहते हैं, हम क्या है सूत्र के आधार पर इसकी परिभाषा लिखेंगे। अब सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। अब I क्या है? I विद्युत धारा है, Q आवेश है, प्रवाहित आवेश है, और T क्या है? समय है। तो इसके आधार पर क्या करेंगे हम? किसी चालक में प्रवाहित आवेश क्या है? प्रवाहित आवेश की समय दर को, कैसे हिंदी में लिखता हूं? प्रवाहित आवेश बटा समय। तो कैसे हुए? किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या होगी? किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आप बहुत ही आसान भाषा में है, मतलब आसान शब्दों में है परिभाषा। तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करती हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया था इसका सूत्र क्या है? I बराबर Q अपॉन T। तो I क्या है? विद्युत धारा है, Q क्या है? प्रवाहित आवेश है, और T क्या है? समय है। तो हमने क्या होगा? हमारी परिभाषा भी होगी और क्या हो गया? सूत्र भी होगा। अब इसका जो मात्रक लिखेंगे वो भी हम क्या लिखेंगे? सूत्र के आधार पर ही लिखेंगे इसका मात्रक भी। तो इसका मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या? कूलम। उस समय का पता ही आपको क्या होता है? सेकंड। तो क्या होता है मात्रक? कूलम प्रति सेकंड, या कूलम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। तो आपके जो बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं उसमें ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर विद्युत धारा के मात्रक होते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि किसी चालक में T समय में N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों या हैं, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश गुजर रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर Ne होता है।
यदि किसी चालक में t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, q बराबर ne। तो इसका हम इन मतलब जो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है उसके जो q है, q के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, ne भी रख सकते हैं। तो I बराबर क्या होता है, ne/t। इसका एक ये फॉर्मूला भी है। अब न्यूमेरिकलों में कोई सा भी यूज हो सकता है, ये भी हो जाता है यूज, ये भी होता है। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। अब देखो ये भी आसान भाषा में याद रखना है आपको। जब भी किसी आवेश को, किसी आवेश क्यू, मान लो कोई आवेश क्या है, आवेश क्यू है, ये क्या है, धनावेश है, प्लस का है ना धनावेश। जब मतलब किसी आवेश को, धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, जैसे कि यहाँ से बहुत अनंत से ला रहे हैं, इस बिंदु तक जो लाने में जो किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। तो ये भी हम फॉर्मूले के द्वारा ही याद रखेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपके सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूले से आप परिभाषा और मात्रक दोनों लिख सकते हो। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव करते हैं V से प्रदर्शित, किससे, V से। उसके बाद फॉर्मूला है W/Q। तो इस फॉर्मूले से हम याद रखेंगे कैसे, एक किसी आवेश को, किसी धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब क्या है, किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये आपकी परिभाषा होगी, यह आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है। अब मात्रक भी हम सूत्र के द्वारा ही देखेंगे क्या होगा। अब V का मात्रक बताना है, W क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और आवेश का अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कूलाम। तो जूल बटा कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। तो बच्चों क्या करना है, जो विद्युत विभव की परिभाषा लिखी है आपने और मात्रक लिखा है और सूत्र भी है, बस आपको एक चेंज करना है, बाकी सेम है, विद्युत विभव और विभवांतर। अब ये तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत विभवांतर में है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्या है, किसी
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और विभव में क्या करना है, अनंत से किसी बिंदु तक। बस इतना डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। देखो कैसे लिखेंगे, किसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में, किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे, अब ये भी हो सकता है बिंदु हमने ए ले लिया या बी ले लिया, तो अगर हम बिंदु ए और बी लेंगे तो क्या लेंगे, हम इसे वी से ही प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चे इसका जो फॉर्मूला है वो है, यदि प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर क्या होगा, VAB बराबर VA माइनस VB बराबर W/Q। यह है विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। तो बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो विद्युत विभव का सूत्र होता है वही विद्युत विभवांतर का सूत्र होता है। तो इसका मतलब सूत्र क्या, मात्रक, इसका मात्रक। अब मात्रक कैसे होगा, ये भी जूल प्रति कुलाम, या क्या लिखेंगे हम, वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। ओम का नियम, देखो ओम का नियम क्या होता है, यदि कोई चालक है उसकी जो भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बदले। ठीक है, तब चालक में जो प्रवाहित धारा होगी, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक तार है। अब ये तार है, इसकी ये क्या है, चालक तार है कोई। अब इसकी क्या है, भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि ताप, इसका जो टेम्परेचर वही रहना चाहिए, दाब प्रेशर भी वही रहना चाहिए, और लंबाई और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसका वो क्या चाहिए, अपरिवर्तित रहे। तब इस चालक में जो प्रवाहित धारा है, इस चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक का एक सिरा ये है, एक सिरा ये, इनके चालक सिरों के बीच विभवांतर V, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V,
के समानुपाती होती है। प्रवाहित धारा जो होगी इस चालक में, जो प्रवाहित धारा है उसके जो सिरों के बीच विभवांतर है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो कैसे लिखेंगे, यदि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तब चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात I समानुपाती V की। I क्या है, विद्युत धारा है, V क्या है, विभवांतर है। तो जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक क्या आ जाएगा, बराबर का साइन लाएंगे तो एक आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, क्या, R। तो क्या हो गए, ऐसे नहीं, इसे हम क्या लिखते हैं, V, या ऐसे लिख सकते हैं, V समानुपाती क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे नियतांक कहते हैं। ठीक है, R क्या है, एक यहाँ नियतांक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, उसके बाद अब यहाँ से हम R के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो R बराबर किसके होगा, V/I के। अगर बच्चों आपको कोई प्रतिरोध की परिभाषा लिखने के पेपर में आती है तो यहीं से लिख सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक भी याद होना चाहिए, प्रतिरोध का मात्रक। अब वैसे तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होगा, यहाँ से V का क्या होता है, वोल्ट, और I क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट, एम्पियर या ओम। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है रहेगा वो है विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए।